एक्सियम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली आपको जो है पॉल वाल्सविक ने दिया हुआ था, ठीक हो गया। उसने बताया था कि आपकी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है उसमें जब आप जो है किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। तो अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए जब आपके जहन में कुछ चीज़ें होंगी तो आप जो है क्या करोगे, एक बेटर मैसेज भेज सकोगे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि आपका मैसेज इफेक्टिव हो, आप जो बात कहना चाहते हो वो अगले बंदे को सही तरीके से पता चल जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपने एक्सियम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है, कि वो चीज़ें जो आप कम्युनिकेशन के अंदर दूसरे से बात करोगे वो चीज़ें आपको पहले से खुद पता होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, जब दूसरों से डिस्कस करोगे, दूसरों से जब बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जिसमें हमने पहली चीज़ क्या कही थी कि जो है आपने क्या करना होगा, वन कैन नॉट कम्युनिकेट, कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ठीक है। कि हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है इंसान के नेचर की, कि अगर आप जो है किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो आप जो है क्या कर रहे होते हो कि अपने जो नॉन वर्बल क्यूज है, इसको हम नॉन वर्बल क्यूज कहते हैं, कि आप इसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। आप जब जो है महफिल में बैठे हुए हो तो आप अपने एक्सप्रेशंस का भी ख्याल रखो। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम जो है अपने एक्सप्रेशंस नहीं छुपा पाते। आपके जो है घर में लेट से हम बात कर लेते हैं कि आपने जो है अबू से कहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है। अब आप जो है क्या कर रहे हो कि आपके अबू जो है सबके साथ भाई वगैरह को बिठाया हुआ है और वो कहते हैं कि ठीक है हम जो है गाड़ी आपके लिए खरीदेंगे, लेकिन अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम जो है थोड़ा सा वेट कर लो, हम जो है क्या कर लेंगे, 1-2 महीने के बाद आपको जो है गाड़ी लेकर दे देंगे। तो वहाँ पे आप बैठे होते हो, आपके एक्सप्रेशन जो है सैड होने शुरू हो जाते हैं, फेस पे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो आपको कहते हैं कि ठीक है ना बेटा, आप हमारी बात मानोगे, आप कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन से क्या होता है, वो आपको कहते हैं कि बेटा आप स्टिल जो है उदास हो। तो क्या हुआ कि आप खामोश थे, आप उस पर डिबेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके जो नॉन वर्बल क्यूज थे वो क्या कर रहे थे, आपके एक्सप्रेशंस जो थे वो आपके क्या कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे। तो आपने क्या करना होता है कि इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप जब बात कर रहे होते हो तो आपके अल्फाज और आपके एक्सप्रेशन एक होने चाहिए। हम क्या कहते हैं कि यार इस बंदे का कॉल और फेल एक जैसा नहीं है, ये कहता कुछ है करता कुछ है। क्या होता है कि वहां पे वो प्रेजेंट तो होता है, आपको जी जी हाँ तो कर रहा है, लेकिन वो इंटेंशनली जो है वहां पे उसके साथ अटैच नहीं है। वो आपको जस्ट क्या कह रहा है कि ठीक है हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन इन रियलिटी उसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम क्या करे, उस तरीके से करे जैसा होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको जो है छोटी सी एग्जांपल भी दी थी। हम क्या कहते हैं कि खामोशी नीम रजामंदी है, कि हम साइलेंस को ये कंसिडर करते हैं कि वो जो है जब आप खामोश हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनकार नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ। तो आपका जो है पहली चीज ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने क्या करना होता है कि इस चीज का ख्याल रखना होता है कि आप जो है इस चीज को जहन में रखो कि आप चाहे ना भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेट जो है क्यूज जो है वो भी एक तरह से मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। दूसरी चीज हमने उसमें कही थी कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो भी मैटर करता है, आपका कंटेंट भी बड़ा मैटर करता है कि आप जो है क्या कर रहे हो, आपका मैसेज का कंटेंट क्या है, आप मैसेज किस चीज के बारे में, ठीक है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपका जो टॉपिक है, जिस चीज पे आप बात कर रहे हो, जो डिस्कस कर रहे हो, क्या वो दूसरे बंदे के लिए भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए हम कहते हैं कि द रिलेशनशिप लेवल ऑफ अ कम्युनिकेटिव एक्ट हैज टू डू विद हाउ द टू कम्युनिकेटर्स व्यू वन अनदर एंड हाउ दे कन्वे, कि दोनों जो है पहले एक दूसरे को देखते कैसे, ठीक है, और वो जो है जो कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कितना है। लेट से आपको जो है गाड़ियों का शौक है, दूसरे बंदे को गाड़ियों का शौक नहीं है। अब जब आप उसके साथ गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करोगे तो क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो जस्ट बोर हो रहा होगा। क्योंकि आपका जो कंटेंट है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो आप डिस्कस कर रहे हो, वो उस बंदे का जो है इंटरेस्ट का है ही नहीं। तो जो चीज आप डिस्कस कर रहे हो पहले उसको भी तो देखो कि जो अगला बंदा है वो उसको कैसे देखेगा, ठीक है, वो उसको कितना इंपॉर्टेंट देगा। और दूसरी चीज जो है हमें रिलेशनशिप देखनी होगी कि आप जो है खुद को कैसे कंसिडर करते हो और दूसरे बंदे को कैसे कंसिडर करते हो।
कि वो बंदा आपकी बात सुनेगा तो क्यों सुनेगा, ठीक है। वो जो आपको जो है फोकस कर रहा है, वो क्यों फोकस करेगा, क्योंकि आप जो है उसके जो है बॉस हो तो आपकी बात वो सुनेगा। अगर आप उसके जो है कुलीग हो, ठीक हो गया, तो वो एक दूसरे तरीके कार के जरिए से वो आपकी बात को सुनेगा, वो इतनी प्रायोरिटी आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप जो है सुपीरियर हो और वो जो है आपका सबऑर्डिनेट है, तो वो आपको ज्यादा सुनेगा। क्यों ज्यादा सुनेगा कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप डोमिनेट कर रहे हो सारी की सारी जो है टॉक को। तो जब आप एक चीज को डोमिनेट कर रहे हो तो वो बंदा आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगा और आपकी बात जो है ज्यादा बेहतर तरीके से सुनने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये आपका जो है सेकंड हो गया। थर्ड चीज आपका जो है, अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे कल्चर का बड़ा इफेक्ट है रिलेशनशिप डायमेंशन में, ठीक है। हमारे जितने भी जो है फैमिली को अगर हम देखें तो अल्लाह के फजल से हमारी फैमिली में वो चीजें नहीं है। हमारे यहाँ जो है बड़ों की रिस्पेक्ट स्टिल मौजूद है, ठीक है। उनसे कैसे बात की जाती है वो सब कुछ मौजूद है। तो किस मौके पे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वो सारा का सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें एक्सियम को देखते हैं, वो हमने कहा था कि वो आपके लिए क्या है, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि या जो है हम उसको जो है कहते हैं कि वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, इसको जो है हम इसमें कंसिडर करते हैं, या जो इरिवर्सिबिलिटी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, कि इरिवर्सिबिलिटी, कि आपने जब एक दफा बात कर ली है तो वो कभी जो है वापस नहीं हो सकती, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके मैंने आसान से आपको कहा था कि हम जो है अक्सर आपने जो है डायलॉग भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि जी एक दफा जो है तीर जो है कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं हो सकता, इसी तरीके से जुबान से अदा किए गए अल्फाज जो है वो वापस नहीं हो सकते। तो आपके एक दफा जो बात आपने कर दी, एक बंदा आपके अल्फाज की वजह से हर्ट हो गया, वो जो है क्या हो सकती है कि वो स्पेस दोबारा फिल नहीं हो सकता। आप चाहे जितना उसको एक्सक्यूजेस कर लें, जितना भी आप उसको जो है कह दो कि जी मैं मजाक कर रहा था, माइंड मत करना यार, हम तो ऐसी गप लगा रहे थे, लेकिन क्या होता है कि वहां पे वो बात जो है उसको हर्ट कर चुकी होती है, वो बात उसके जो है दिल पे लग चुकी होती है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो पहले इस चीज का ख्याल रखो कि मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका असर क्या होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपने जो है जो फेमस हम की बात जो है वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं कि जी पहले तोलो फिर बोलो। जब आप क्या करोगे, अपने अल्फाज को प्रॉपर तरीके से देखोगे, जज करोगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम एक मेजर चीज जो है वो देखते हैं, वो ये है कि आप कंसिडर करो दूसरे को अपने आप की जगह पे, ठीक है। कि आप करो ये कहो कि यार अगर इसकी जगह पे जो है मैं होता यहाँ पे तो मुझे कैसे लगता। जब आप इस चीज का ख्याल रखोगे तो आपके अल्फाज जो है वो सही अदा होंगे, आपकी नौबत ही नहीं आएगी कि आपकी वजह से दूसरे बंदे के जो है फीलिंग्स हर्ट हो या सेंटिमेंट्स हर्ट हो। नंबर 4 जो हमने इसमें कहा था वो था डिजिटल एंड एनालॉजिक। ठीक है, कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है कुछ डिजिटल्स होते हैं, कुछ एनालॉजिक्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल से हमारा मुराद क्या था, मैंने आपको कहा था कि डिजिटल चीजें जैसे जो है हमारे पास उनको हम जो है एज ए कोड या स्टैंडर्ड जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं अल्फाज के वो आपके पास क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास जो है हमने कहा था कि आप क्या करते हो, आप कहते हो कि जी वी साइन जो है वो विक्ट्री के लिए है, तो अब चाहे जहां पे भी आप इसको यूज करोगे वो विक्ट्री को कंसिडर करेंगे। मैंने आपको व्हाइट फ्लैग का कहा कि व्हाइट फ्लैग का मुराद क्या है, पीस को शो कर। अब चाहे जहां पे भी आप उसको देखें व्हाइट फ्लैग को वो कहीं पे भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो पीस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। नाउ दिस इज डिजिटल, इसकी एक खास मतलब है जो सबके लिए एक जैसा है। एनालॉजिक क्या है, उसका मतलब वेरी करता है, ठीक हो गया। वो जो है सिचुएशन बेस्ड होता है, हर बंदा उसको अपने नजरिए से देखता है और उसको उस नजरिए के साथ जो है वो एक्सप्लेन करता है और उसी के मुताबिक जो है वो सिचुएशन के साथ इसको जो है एक्सप्लेन करता है। कहता है कि जी एनालॉजिकल कोड हैज टू डू विद हाउ समथिंग इज सेड और द नॉन वर्बल क्यूज दैट गो अलोंग विद इट। दिस मींस दैट समवन कैन कन्वे टू ऑपोजिट मैसेज एट वंस व्हिच मे कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक दफा जो है बात कर रहे हो तो अब आप जो है एक दफा खामोश हो एक तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि जी आप जो है सर हिला रहे हो, आप उसको कहते हो कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सर हिला रहे हो कि जी ऐसा नहीं है। तो अब दोनों तरफ से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर मैंने इसकी जो आसान सी एग्जांपल आपको दी थी कि आप देख रहे हो कि एक बंदा क्या कर रहा है, दूसरे को मुक्का मार रहा है, तो आपने उसको देख लिया कि जी ये मुक्का मार रहा है तो शायद ये गुस्से में है। अब वो कंफर्म चीज नहीं है कि मुक्का मारना गुस्से को शो करता है। हो सकता है आपने दोस्तों में देखा होगा कि वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, वो गपशप में भी जो एक दूसरे को थप्पड़ मार लेते हैं,
तो अब वो जो है उसके एक खास मीनिंग नहीं है, वो जो है आपने क्या किया, इन्फर किया, आपने सोचा उसको कि ये जो है इस तरीके से हो रहा है तो इसका मतलब ये सिचुएशन होगी। तो ये आपके जो है एनालॉजिक है। फिफ्थ चीज आपके पास जो है डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन। बाय पंक्चुएशन कि आप रिलेशनशिप को क्या करते हो, पंक्चुएशंस के जरिए से डिफाइन करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, स्टेप्स लेकर आते हो। जब आप जो है रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप जो है 2-3 स्टेटमेंट एक साथ पुट कर देते हो, ठीक है, आप उसमें जो है स्पेसेस नहीं देते, तो वो एक ही बात नजर आएगी। क्यों एक जैसे नजर आएगी? क्योंकि आपने उसमें जो है स्पेस ही नहीं दिया। आप जो है क्या कर रहे हो कि सारी की सारी बातें एक साथ कहने शुरू कर दो। ठीक है, लड़ से मैं आपको कहता हूँ कि अहमद और अली खेल रहे हैं और आतिफ जो है लड़ रहा है और बासित जो है वो सो रहा है और जो है आसमा जो है वो बर्तन धो रही है। अब इतनी ज्यादा बातें एक साथ होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका कोई तुक ही नहीं बन रहा कि एक तरफ आप कह रहे हो कि कुछ बंदों के जिक्र कर रहे हो कि वो खेल रहे हैं, दूसरे का आप सोने का जिक्र कर रहे हो, तीसरा आप कुछ और बात कर रहे हो। तो आखिर में आप क्या कहोगे कि यार काइंडली मुझे बता दो आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, आपकी बात का मकसद क्या है। तो आप जो बात कर रहे हो वो कैसे होना चाहिए, इसको सिंपली हम कहते हैं कि हाउ पार्टिसिपेंट्स इन द सिस्टम पंक्चुएट देयर कम्युनिकेटिव सीक्वेंस, कि वो जो है किस तरीके से किस सीक्वेंस से बात को बता रहे हैं। कि every item in the sequence is simultaneously stimulus, response and reinforcement, कि आपकी हर बात क्या करती है, किसी न किसी पॉइंट को जो है अराइज करती है, उस पर डिस्कशन हो सकती है, उस पर कोई ना कोई जो है आपको एक्शन मिल सकता है, फीडबैक मिल सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप बात कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली चीज देखोगे। कि जैसे आप क्या करते हो, कहते हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज यू डोंट शेयर योर फीलिंग्स विद मी। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो क्या कहेगा, आई डोंट शेयर माई फीलिंग्स विद पीपल दैट डोंट ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है सिचुएशन कि आपने जो है बात को डिफरेंट तरीके से कह दिया। अब दोनों बातों का डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। कि एक तरफ आप उसको कह रहे हो कि मैं किसी पे एतबार नहीं करता कि फीलिंग्स अपनी शेयर करो, दूसरी तरफ आप उसको कह रहे हो कि मैं आप पे एतबार नहीं करता कि आपके साथ शेयर करो अपनी फीलिंग। दोनों बातों में पॉइंट चेंज है। तो आपकी हर बात का अपना एक मतलब होता है। तो जब भी आप बात कर रहे हो आप क्या करोगे, वहां पे अपने सीक्वेंस के साथ बात करोगे। वहां पे आप जब रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे कि वहां पे जो है अपने स्पेसेस देके स्टेप वाइज डिस्कशन करोगे। जब हम क्या करते हैं पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो पैराग्राफ में क्या होता है, ऐसे अगर आपको याद हो तो आप क्या लिखते थे, जब कैद आजम के बारे में आप लिखते थे तो पहले उसकी जो पैदाइश के बारे में लिखते थे, उसकी आला जो है तालीम के बारे में लिखते थे, फिर उसके बाद उसकी खिदमात के बारे में आते थे, फिर उसके बाद उसकी डेथ की तरफ आते थे। तो क्या था, आप एक सीक्वेंस के साथ चल रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से सीक्वेंस से जब आप बात करोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा और डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो हमने इसमें लास्ट चीज कही थी वो थी आपकी सिमेट्रिक और कंप्लीमेंट्री। और कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कि कुछ चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, कुछ चीजें आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीमेंट्री हो जाती है। ठीक है, कि उसके साथ जो है वो क्या हो जाती है, आपकी जुड़ी हुई चीजें होती हैं, आपको उसको उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, हम इसको सिंपली अगर कहें कि जी सिमेट्रिकल से हमारा मुराद क्या है, कहता है कि द आइदर द पार्टिसिपेंट इन द सिस्टम आर ऑन इक्वल ग्राउंड विद रिगार्ड्स टू पावर रिलेशंस और वन ऑफ देम इज ओवर द अदर। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन अ पार्टी लाइक्स द स्टेटस को टू चेंज। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, सिचुएशन आपके पास कब खराब होती है, जब आपका जो है एक बंदा अपने पावर को ज्यादा जो है अपर करने की कोशिश कर रहा होता है, डिस्कशन के दौरान वो अपने आप को सुपीरियर करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो सुपीरियर करने की कोशिश कर रहा होता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स मजीद बढ़ रहे होते हैं, वो आप पे जो है डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो जो बंदा अपने जो है पावर को स्टेटस को ब्रिंग करता है और उसको इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया, हम उसको कहते हैं वो कंप्लीमेंट्री हो जाता है। लेकिन जो बंदा जो है इक्वल स्पेस पे बैठा होगा, इक्वल दोनों के पास पावर्स होंगी, तो क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। अगर हम इसको फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में सिमेट्रिक को देखें तो हम कहते हैं कि जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कि जितना नॉलेज मेरे पास है आपके पास भी उतना नॉलेज हो। सो उसी चीज को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो अगर आप देखें तो आप कहते हो कि जितना पावर मेरे पास है दूसरे के पास भी पावर उतनी ही है, तो क्या होगी, वहां पे बात हो सकेगी, एक ही लेवल पे होके बात होगी। ठीक है,
अगर उसमें से क्या होगा कि एक बंदा क्या होगा कि वो डोमिनेट कर रहा होगा, तो दूसरा बंदा जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो उसके लोअर लेवल पे आ रहा होगा, वो उसको जो है दूसरा डोमिनेट कर रहा होगा और वो जो है उसकी बात को सुनेगा। जिसमें हमने क्या कहा था कि आपके पास क्या सिचुएशन आ जाती है, ठीक हो गया कम्प्लीमेंट्री में, कि वन अप की सिचुएशन आ सकती है, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास वन डाउन हो जाएगा, थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, जो बेचारा क्या करेगा वन क्रॉस करेगा। सो वन अप जो डोमिनेट कर रहा है, जो अपने जो है सारी की सारी कम्युनिकेशन को जो है वो लीड कर रहा है, जो कह रहा है सबको मानना पड़ेगा, वो जो है दूसरों को अपने जो है ऑर्डर्स वगैरह दे रहा है। सेकंड पार्टी जो आपके पास होगी वो वन डाउन होगी, उसको सुनना पड़ेगा, उसके जो उसकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ जो इंटरेक्शन करना पड़ेगी, ठीक है, जो उसको ऑर्डर्स आए होंगे वो उसके ऊपर जो है अमल करेगा, अपने थोड़े से ख्यालात को जो है उसके साथ शेयर करेगा। लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाएगी वहां पे वो क्या करेगा, वन क्रॉस वाला बंदा आएगा, थर्ड पार्टी, जो क्या करेगा वो सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ताकि इनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि कभी भी जो अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा बंदा जब वन डाउन नहीं हो रहा, तो सिचुएशन क्या होगी, न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी आपको, हमें थर्ड पार्टी की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो क्या करेगी, उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। जिसमें इन्होंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, कहते हैं कि वेयर पार्टीज अडॉप्ट द सेम स्टाइल, वन अप वन डाउन और वन क्रॉस, इट इज डिस्क्राइब एज सिमेट्रिकल। क्या आप इसको जो है सिमेट्रिकल में भी पुट कर सकते हो कि आप जो है वन अप वन डाउन की तरफ जाते हो, क्योंकि पावर्स में इक्वल है, तो एक बंदा क्या करेगा दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन कहते हैं कि व्हेन पार्टीज यूज अपोजिंग स्टाइल्स, इट इज सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड, बॉस एम्प्लॉय, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल कैन बी हाईली एफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, फॉर एग्जांपल द हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स एंड आर्मी सोल्जर। कि आपके पास जो है क्या होगा, जब सिमेट्रिकल होगी तो वहां पे एक अप आएगा एक डाउन आएगा, जो उसके साथ कंट्रोल करेगा, उसको जो है गाइड करेगा, उसको बताएगा कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन जब सिचुएशन आपके पास जो है ऑपोजिट में जाएगी, जहां पे आपके पास जो है अप एंड डाउन की सिचुएशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, जहां पे आपके पास जो है पोजीशंस की बात आना शुरू हो जाएगी, वहां पे आप क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री का जिक्र करते हो, जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड की डिस्कशन होती है, या आपकी जो है ऑफिसर्स वगैरह के साथ डिस्कशन होती है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें, तो आप दोबारा मुझसे पूछें, मैं कंफर्म क्लियर करा देता हूँ आपको।